ठीक है, तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। अच्छा, कपिलवस्तु कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, और इससे लगभग 14 मील दूर एक जगह थी लुम्बिनी नामक। ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इतना हो गया। तो कपिलवस्तु था, वहाँ पे मैक्सिमम कौन? शाक्य लोग रहते थे। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध थे वे भी शाक्य वंश के थे, परंतु क्षत्रिय से रिलेटेड। ठीक है, अब कपिलवस्तु के राजा कौन थे? शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन का विवाह हुआ था किससे? महामाया से। और महामाया कहाँ की राजकुमारी थी? देवदह की। ठीक है, इनके विवाह के उपरांत इनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, अब सिद्धार्थ कौन है? सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। ठीक है, अब सिद्धार्थ के 7 दिन पश्चात, मतलब इनके जन्म के 7 दिन बाद, जो उनकी माता जी थी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनकी मृत्यु हुई तो शुद्धोधन ने दूसरा विवाह किया। ठीक है, और वो दूसरा विवाह किससे किया था उन्होंने? महामाया की बहन, मतलब सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी से। इतना क्लियर हुआ? सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने तक की स्टोरी को समझेंगे। ठीक है, अब देखो इनकी स्टोरी थोड़ी लंबी है। अब ये है सिद्धार्थ। ठीक, अब सिद्धार्थ जो थे वो बचपन से कैसे थे? एकांत प्रिय थे, दयावान थे, मननशील थे। अच्छा, कुल मिला के हम बोल सकते हैं ये जो व्यक्ति था वो उदासीन था। ठीक है, मतलब इनको जो सांसारिक मोह माया थी उससे कोई भी लगाव नहीं था। ठीक है, अब ऐसा कोई भी करेगा तो उनके जो पिताजी हैं उनको चिंता होगी कि उनके मतलब जो पुत्र हैं वो इस प्रकार क्यों हैं। तो ठीक है, इसी कारण उन्होंने 16 वर्ष की छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया। ठीक है, तो सिद्धार्थ का विवाह कब हुआ? 16 वर्ष में। किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। ठीक है, और 1 वर्ष के उपरांत उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम उन्होंने रखा राहुल। ठीक है, फिर भी इतना होने के बाद भी सिद्धार्थ को इंटरेस्ट नहीं आया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? एक और बात और कि उनके पुत्र के होने पर भी उन्हें खुशी नहीं हुई थी। बाकी सब खुश थे, पर वो बोलते हैं कि उनके बंधन में एक और कड़ी जुड़ गई। ठीक है, मतलब वो और बंध गए हैं। ठीक, फिर सिद्धार्थ ने क्या किया? लगातार 4 दिन तक अपने बाग में घूमने गए। अब ये चारों दिन जब वो घूम रहे थे तो वो ये चारों दिन 4 अलग अलग लोगों से मिले। ठीक है, अब ये 4 अलग अलग लोग जो थे उसमें पहला जो व्यक्ति था उसको उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को, दूसरे में उन्होंने दूसरे दिन देखा एक रोगी व्यक्ति को, तीसरे दिन देखा एक मृत व्यक्ति को, और चौथे दिन देखा एक सन्यासी को। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, भाई ऐसा शरीर से ही क्या जो वृद्ध हो जाए, है ना, और ऐसी बीमारी ही क्या जो व्यक्ति को खा जाए। ठीक है, और ऐसा जीवन ही क्या जिसमें मरना पड़े। फिर लास्ट में उन्होंने देखा सन्यासी को। ठीक है, उन्होंने सोचा ये तो अलग ही तेज है, मतलब उनको देखते से उनमें इंटरेस्ट आ गया कि इनको किसी का मोह नहीं है, ना वृद्ध का, ना रोग का, ना मृत्यु का। ठीक है, तो इससे उनके जीवन में सन्यासी बनने की प्रेरणा जागृत हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, ये तो बोलते हैं 4 दिन की चांदनी होती है। ठीक है, पर उनके मन में चांदनी तो नहीं परंतु वैराग्य जरूर उत्पन्न हो गया था। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई मोह माया में कुछ नहीं रखा हुआ है, जो सन्यासी जीवन है वही जो है सही मोक्ष का साधन है, और वो निकल पड़े। ठीक है, अब ऐसे तो उनको निकलने नहीं देते, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन यशोधरा और राहुल जब सो रहे थे तो नाइट में वो चले गए कहाँ पे? घूमने। ठीक है, सबसे पहले जो सिद्धार्थ थे वो वही मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। ठीक है, वहाँ पे अब राजगृह में क्या उनको 2 लोग मिले। 2 लोग कौन? पहले उनको मिले थे अलार कलाम। ठीक है, और दूसरे मिले उद्रक। ठीक है, तो जो अलार कलाम थे ये क्वेश्चन आता है कि वो पहले किससे मिले थे। ठीक है, तो याद रखना अलार कलाम और दूसरे उद्रक। यहाँ पे उनको क्या संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है, उनने बोला कि यार नहीं भाई यहाँ पे नहीं हो पाएगा मेरा, तो फिर वो गए और घूमने गए। ठीक है, अब घूमते घूमते कहाँ वो एक वन में पहुँचे। अब वन में उन्होंने देखा 5 लोग बैठे थे। ठीक है, अब 5 लोग बैठे थे, उन्होंने बोला भाई क्या कर रहे हो? बोले हम तपस्या कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तुम भी आ जाओ। तो सिद्धार्थ जी वो भी बैठ गए वहीं पे। बोला ठीक है भाई। अब उन्होंने लगातार बिना अन्न और जल ग्रहण किए वहाँ पे तपस्या करते रहे। ठीक है,
फिर करते रहे, पर उनको लगा कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये बात उन्होंने हम पाँचों को समझाई। तो ये पाँचों बोले कि भैया तुम रहने दो, तुम तो कुछ नहीं करोगे और हमको भी नहीं करने दोगे। तो ये पाँचों ने क्या किया, उनका साथ छोड़ दिया। अब सिद्धार्थ ने बोला चलो मैं तो जा रहा है यहाँ से। अब सिद्धार्थ ने बोला अब तो कुछ ना कुछ करके ही रहूँगा। ठीक है, फिर वो पहुँचे एक नदी के पास। ठीक है, एक नदी थी, उसका नाम था निरंजना। ठीक है, निरंजना नदी थी। वहाँ पे एक पेड़ था, बरगद का पेड़ था। ठीक है, और वहीं पे एक ओटला था। तो वही ओटले पे उन्होंने अपने बढ़िया बैठे। वो बोला कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं वहाँ से नहीं हटूँगा। और जगह का नाम क्या था, बिहार। ठीक है, बिहार के अंतर्गत गया। ठीक, तो ये तीन चीज़ याद रखना, बिहार था, गया बिहार के अंतर्गत गया, और वट का वृक्ष, निरंजना नदी। ठीक है, अब ये यहाँ पे बैठ गए, बोले मैं यहीं बैठा रहूँगा जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो। ठीक है, उन्होंने 6 साल, ठीक है, कहीं कहीं पे देखो 7 साल भी दिया है, समाधिग्रस्त रहने के उपरांत 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब जो इस घटना जो है इसको बोला जाता है संबोधि। जैसे जैन धर्म में केवली बोला जाता है, केवल्य होता है, वैसे इसमें संबोधि होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ थी, वट, बिहार और गया, इनका नाम चेंज हो गया। ठीक है, वट का जो था इसका नाम हो गया बोधि वृक्ष। ठीक है, गया का नाम हो गया बोध गया। ठीक है, इसी दिन से जो सिद्धार्थ थे, जो एक नॉर्मल व्यक्ति थे, उनमें सूर्य के समान तेज जैसा स्थापित हुआ। ठीक है, और उनको महात्मा बुद्ध की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसके अलावा उनको गौतम बुद्ध भी बोला गया, क्योंकि जो शाक्य लोग थे वो गौतम गोत्र के थे। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम गौतम बुद्ध भी रखा गया। ठीक, अब इन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले तो मैं उन 5 लोगों के पास जाऊंगा जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था और जो मुझे गलत बोल रहे थे। सबसे पहले उन्हीं को शिक्षा दूंगा। ठीक है, तो भाई इसको यहाँ पे अच्छे समझ लेते हैं। ये वही उनका घेरा, ये 5 लोग बैठे हुए थे। ठीक है, अब पिछली बार जो महात्मा बुद्ध थे वो उनके घेरे में बैठे थे, परंतु इस बार जो महात्मा बुद्ध है उनके चेहरे में अलग ही तेज था। ठीक है, तो इस बार वो कहाँ बैठे, उनके सेंटर में बैठे। ठीक है, उनके सेंटर में बैठ के उन्होंने उनको उपदेश दिया। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से देखो। ठीक है, अब ये जगह कौन सी थी जहाँ पे वो थे, अब सारनाथ। ठीक है, कहाँ पे, सारनाथ, ये बनारस के पास में ही है। ठीक है, जो 5 लोग थे वो महात्मा बुद्ध से बहुत अधिक प्रभावित हुए। ठीक, और ये जो 5 शिष्य थे उन्हीं को पंचवर्गीय शिष्य बोला गया। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध ने इनको उपदेश दिए थे, तो इस पूरी घटना को हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो इसमें ये सभी लिखना ज़रूरी है, सारनाथ और उपदेश सभी लिखते हैं, पहला उपदेश। ठीक है, ये पंचवर्गीय शिष्य को लिखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पूरे घटना थी हमारी धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन। उसके बाद वही महात्मा बुद्ध वहाँ पे ज्ञान देने के बाद बहुत जगह गए, जैसे पाटलिपुत्र गए। ठीक है, राजगृह गए, नालंदा गए। ठीक है, और उसके बाद वे पहुँचे अपने जन्म स्थान, कहाँ पे, कपिलवस्तु। ठीक है, अब वहाँ पे वो किससे मिले भाई, अपने पुत्र से, अपनी वाइफ से। ठीक है, वो भी उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार उन्होंने लगभग 80 वर्ष तक प्रचार प्रसार किया, और 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, तो 563 में जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा मृत्यु कैसे हुई, तो कपिलवस्तु से कुशीनगर गए थे वो। क्यों गए थे, उनको अतिसार हो गया था। ठीक है, चेकअप करवाने के लिए गए थे, तो इसलिए अतिसार के द्वारा ही उनकी मृत्यु हो गई थी 483 में, 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और दिन भी कौन सी था, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में इस मृत्यु की जो घटना होती है उसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। देख लेते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने मौखिक रूप से अपनी शिक्षाएं या उपदेश दिए थे। ठीक है, और उनका संकलन नहीं किया था, तो उसमें से कुछ जो शिष्य थे उन्होंने उनके उपदेशों, उनके विचारों और नियमों का एक पुस्तक में संकलित किया। ठीक है, और उस पुस्तक को बोला गया त्रिपिटक, है ना। और जो त्रिपिटक होता है उसमें 3 पिटक थे। कौन कौन से, पहला था विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक में उनके नियमों के बारे में बताया गया, सुत्त पिटक में बौद्ध भिक्षु द्वारा उपदेश दिए गए हैं, और अभिधम्म में बौद्ध दर्शन के दार्शनिक दृष्टि का वर्णन किया गया है, जो कि मोगली पुत्र से द्वारा लिखित है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए।
ठीक है। ये जो 4 आर्य सत्य थे वो इन्होंने जन साधारण की भाषा में ही लिखे हैं, ठीक है। तो उनका बोलना था कि संसार में दुख ही दुख है, और दुख का समुदय मतलब दुख का उदय कहाँ से होता है, हमारी तृष्णा से, हमारी इच्छाओं से, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला दुख निरोध, निरोध मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो दुख को रोका जा सकता है कैसे, दुख निरोध मार्ग द्वारा। फिर उन्होंने दिया दुख निरोध मार्ग, ठीक है। इसी दुख निरोध मार्ग को उन्होंने दूसरा नाम भी दिया था, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख को रोकने वाला मार्ग, ठीक है। तो दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक, इतना हो गया। के बाद उन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग थे, है ना। अब अष्टांगिक मार्ग के सभी के पहले उन्होंने लिखा था सम्यक, ठीक है। उसको याद कैसे करना है पहले उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारी आजीविका स्टार्ट हुई, तो हम क्या करेंगे, उठ के सबसे पहले व्यायाम करेंगे। व्यायाम कर लिया, व्यायाम के बाद अपन क्या देखेंगे, बुक को देखेंगे, दृष्टि, ठीक है। बुक को देखा, फिर बुक को याद किया, मतलब कोई भी टॉपिक, ठीक है, याद कर लिया। याद करने के बाद उसको बोल के देखो, बोल के बाद उसको लिख के देखो, मतलब कर्म करो। कर्म करने के बाद संकल्प लो कि हमेशा रोज करेंगे, और उसके बाद सो जाओ, ठीक है। तो सम्यक, तो ये होता है सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाक, सम्यक क्रमंती, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि, ठीक है। ये अष्टांगिक मार्ग थे, है ना। देखो तो इसमें जो त्रिपिटक होता है वो 3 नंबर में आता है, 4 आर्य सत्य है 3 नंबर में आते हैं, और अष्टांगिक मार्ग भी आते हैं, ठीक है। अब ये जो है पूरे एथिक्स में भी आपको काम में आ जाएंगे, इनकी जो शिक्षाएं हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर के अलावा एथिक्स में भी थोड़ा विस्तार में रहता है बाकी है, ठीक है। तो तीसरी शिक्षा थी उनकी मध्यम मार्ग, ठीक है। मध्यम मार्ग से आप क्या समझते हो कि ना अत्यधिक कठिन और ना अत्यधिक सरल, बीच के मार्ग को अपनाना, ठीक है। तो ये जो इथिक्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें इनकी शिक्षाओं को विस्तार से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा उन्होंने कौन सा दिया, 10 शील दिए। अब 10 शील में पहला क्या था, जो जैन धर्म में था, अहिंसा व्रत का पालन करना, फिर सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, अपरिग्रह वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य मतलब भोग विलास से दूर रहना, फिर नित्य ज्ञान का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, कोमल शैया का त्याग करना, और कामनी और कांचन का त्याग करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया था उन्होंने क्षणिकवाद। अनुसार वह क्या बोलते थे कि संसार क्षण भंगुर है और इसमें परिवर्तन होता रहता है और बात बनती बिगड़ती रहती है, इसलिए इस संसार से मोह करना व्यर्थ है, ठीक है। देखो हमको स्पीड स्टडी करना है तो इसी प्रकार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कवर हो जाएगा इसलिए, ठीक है। 6 उन्होंने बोला था अनात्मवाद, ठीक है। तो जैसे जैन धर्म आत्मा में विश्वास करते थे या आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। वो बोलते हैं कि भाई आत्मा का इधर उधर आवागमन नहीं होता है, चाहे कर्म और पुनर्जन्म का, तो ये इस पर तो वो दोनों ही विश्वास करते थे, कर्म के आधार पर जन्म होता है, ठीक है। 8वां था वेदों का विश्वास, तो वेदों पे तो दोनों का ही विश्वास नहीं था क्योंकि ब्राह्मण की कुरीतियों से सब परेशान हो गए थे, ठीक है। उसमें उन्होंने अपने हिसाब से या ब्राह्मणों के लिए ही बना के रखे थे, ठीक है। 9वां था भाई ईश्वर पर विश्वास, तो ये भी ईश्वर पर विश्वास तो करते थे किंतु मूर्ति पूजा का विखंडन करते थे, ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा निर्वाण, ठीक है। तो निर्वाण जो है इसमें अष्टांगिक मार्गों द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। ये अंतिम लक्ष्य होता है जीवन का, है ना। जैन धर्म में त्रिरत्न से होता है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग से, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, मतलब इतना धर्म भारत से स्टार्ट हुआ तो इतना कैसे फैल गया, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आती है हमारी संगीतियाँ, ठीक है। सबसे बड़ा हाथ इनका ही रहता है, क्यों रहता है भाई, क्योंकि राजा होन इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। उनके सभागृह में राजा होन प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं, है ना। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 में, सबसे पहले ये याद करेंगे। दूसरा पॉइंट याद करेंगे 383, ठीक है, 483, 383, तीसरा 255, इसको थोड़ा सा याद कर लो, और फिर लास्ट जाएगा पहली ईस्वी, ये तो याद हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम याद करेंगे कि ये किस किस जगह पे हुआ है, ठीक है। तो इनकी पहली जगह देख लो, इसमें फर्स्ट था राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद
कुंडलवन, है ना। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? राजा ने वैशाली को पटाया कहाँ पे? कुंडलवन में। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका समझते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे, मतलब आगे की किसके संरक्षण में और किसके अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तो देखो फोर्थ को देख लो पहले, ये सब क वाले हैं। जैसे कुंडलवन में हुआ था, ठीक है, पहली शताब्दी में, और कनिष्क के काल में हुआ था। तो इसका कनिष्क क से क, ये याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिदम में याद करना, जैसे अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक, इनको रिदम में चलने देना। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, सिर्फ 4 ही तो हैं, ठीक है। और लास्ट का कनिष्क तो हो ही जाएगा। इतने याद हो गए। अच्छा, अब इनके जो है अध्यक्ष जो है उनको भी याद करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, ठीक है। दूसरे के थे सबाकामी, तीसरे के थे तिस्स, ठीक है। ये तिस्स जो है इनको मोगलीपुतिस्स भी बोला जाता है ना। और चौथे के थे वसुमित्र। अच्छा, वसुमित्र या फिर अश्वघोष दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन जो भी आता है दोनों सही रहेंगे। इतना समझ में आ गया? था उनके प्रचार का पहला कारण, है ना। अब दूसरा कारण क्या था? तात्कालीन प्रचलित धर्म, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें अच्छा धर्म था, उसमें वर्ण विभाजित नहीं था, ठीक है। परंतु बाद में जो इन्होंने बनाए वेदों में, तो उसमें क्या किया, ब्राह्मणों के स्वार्थी पूर्ण उसमें नियम कानून बनाए गए, ठीक है। तो इसलिए इसका विरोध किया गया और लोग ने बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। तीसरा था व्यक्तित्व, किसका? महात्मा बुद्ध का। उनका व्यक्तित्व बहुत सरल और सुबोध था और आकर्षक था, ठीक है। चौथा है राजकीय संरक्षण। राजकीय संरक्षण कैसे? अच्छा, जो राजकीय संरक्षण था उसमें अशोक ने बहुत अच्छे से दिया था। अच्छा, ये संगीतियाँ हैं, ये चारों के तो हो जाएंगे, कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु और कनिष्क, ठीक है। इसके अलावा जो अशोक थे उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री दोनों को श्रीलंका भेजा था, ये भारत से बाहर हो गए, ठीक है। जो कनिष्क था, अच्छा जो कनिष्क था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जो कनिष्क जो थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे, ठीक है। और ये मध्य एशिया से आए थे, तो इन्होंने क्या किया, जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार मध्य एशिया में तो किया। फिर मध्य एशिया से वो कहाँ गया? चीन गया, फिर चीन से बर्मा या म्यांमार गया, और म्यांमार से थाईलैंड। तो ऐसे बौद्ध धर्म फैलता गया, ठीक है। तो ये उसके प्रचार के मुख्य कारण रहे, ठीक है। फिर अब इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी इतने बड़े धर्म का पतन कैसे हुआ? कुछ तो कारण होंगे, ठीक है। अब देखो उसके पतन के कारण आएगा हमारा क्या, इसका जो मूल नियम था वो अव्यावहारिक था, ठीक है। मूल नियम इसका क्या था? मूर्ति पूजा का विखंडन करते थे। तो बाद में इन्होंने देखा बौद्ध जी की मृत्यु के बाद बौद्ध जी की मूर्तियाँ बनाने लगे, उनकी पूजा करने लगे, ठीक है। मतलब जो बोलते थे उसी को व्यवहार में नहीं लाया गया। दूसरा, संप्रदायों में विभाजन, ठीक है। ये जो इनके संप्रदाय थे उनका विभाजन हो गया था, मतलब कुल 18 संप्रदाय विभाजित हुए थे, ठीक है। जिसमें से 2 मेन थे, महायान और हीनयान, है ना। अच्छा, जो संप्रदायों का विभाजन हुआ था वो संगीतियों के माध्यम से हुआ था, उसको हम बाद में समझ लेंगे, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो तीसरा क्या था हमारा कारण? हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, ठीक है। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कैसे हुआ? पहला कारण तो भाई जो गुप्त वंशीय राजा आए थे, इसके बाद मौर्य के बाद जो गुप्त वंशीय राजा आए थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। अब फिर मुसलमानों का आक्रमण, ये भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मुसलमान जो थे एक ही ईश्वर को मानते थे और अन्य को नकारते थे, ठीक है। अब संप्रदाय का विभाजन कैसे हुआ उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, संगीतियाँ, ठीक है। अब इसमें सेपरेटली हम समझ लेते हैं किस संगति में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो जो पहली संगति हुई थी अजातशत्रु के वक्त, उसमें क्या हुआ था? पिटकों की स्थापना हुई थी। त्रिपिटक में से 2 पिटक जो थे इसी पहली संगति में बने थे, ठीक है। कौन कौन से पिटक थे ये? विनय पिटक और सुत्त पिटक, क्लियर। अब आते हैं हम दूसरी संगति में क्या हुआ। दूसरी संगति क्या हुई थी? कालाशोक के टाइम पे हुई थी और सबाकामी अध्यक्ष थे। अब इनके टाइम पे विवाद उत्पन्न हुआ किनके? भिक्षुओं के मध्य, कि भाई ऐसा क्या है, मतलब हमको ऐसा नहीं अच्छा लग रहा, हमको ऐसा नहीं लग रहा। भाई परिस्थितियाँ चेंज हो रही है तो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अब विवाद तो उत्पन्न हो गया। अब तीसरे में क्या हुआ? तीसरी हुई थी अशोक के टाइम। तो इसमें क्या हुआ था? सुत्त पिटक की रचना की गई, है ना। अब सुत्त पिटक की रचना हो गई। और चौथी में जो इनका बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। और ये रिज़ल्ट किसका था? सेकंड संगति का, जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसी का, ठीक है। तो पहले में 2 पिटक बने, है ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक। दूसरे में विवाद हुए, तीसरे में
सुत्त पिटक की रचना हुई, धम्म पिटक आएगा यहाँ पे, है ना। और चौथे में महायान और हीनयान की रचना हो गई। इतना क्लियर हो गया, यह होगा उसके पतन के कारण। अब भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन क्या क्या है, ठीक है। तो आदि तो जैन धर्म की जो पढ़ी है हमने पहले वीडियो में, वो सब आ जाएंगी। और ठीक है, थोड़ी मिलती जुलती ही है क्योंकि दोनों धर्म एक ही टाइम पे आए थे, परिस्थितियाँ एक थी, ठीक है। तो पहला आ जाएगा इसका वही सामाजिक समानता। तो इसमें भी उन्होंने ब्राह्मण या वर्ण व्यवस्था इनको साइड में रखते हुए सभी लोगों को समान बोला, ठीक है। इनकी दार्शनिक देन भी बहुत थी। दार्शनिक देन इसमें जो लोग होते जैसे नागार्जुन जैसे, इन्होंने शून्य की खोज करी थी, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे विज्ञान में, ठीक है। तो दार्शनिक थे। फिर उसके बाद आते हैं हमारे अश्वघोष। अश्वघोष जो थे, इनके ग्रंथ हैं, इन्होंने रचनाएं करी हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी थे जैसे असंग हो गए, ठीक है, वसुमित्र हो गए, धर्मकीर्ति हो गए, दिग्नाग हो गए, ठीक है। तो ये सब कौन थे? बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे, ठीक है, जिससे साहित्य, विज्ञान, कला, इन सब में बड़ा योगदान रहा। अच्छा, कला को हम अलग से देख लेते हैं, ठीक है। जो कला के क्षेत्र में देखें तो उसमें 4 चीज़ जो है बहुत फेमस है। इनकी जगह मतलब कहाँ कहाँ पे स्थित है, ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में जो बौद्ध स्मारकों की गुफाएं थी, दूसरी शताब्दी में बनी थी। दूसरा है एलोरा। एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा बारबरा। अब बारबरा कहाँ पे है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और लास्ट है हमारी बाघ की गुफाएं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है क्योंकि MPPSC का है। मध्य प्रदेश के धार जिले में है बाघ की गुफाएं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर में आते हैं, प्रीलिम्स में आ सकते हैं, और शायद 3 नंबर में भी आ सकते हैं। ये अजंता की तो आ चुकी है, एलोरा की भी आ चुकी हैं, बाघ की गुफा शायद आई है 3 नंबर में, ठीक है। तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये फर्स्ट लाइन तो यही आ जाती है, ठीक है। अब चौथा आता है हमारा विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अशोक जो थे उन्हें श्रीलंका भेजा, कनिष्क जो थे मध्य एशिया के थे, चीन में, थाईलैंड में, तो ऐसे हुआ, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बौद्ध और जैन धर्म में समानताएं क्या क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहली समानता कि दोनों छठी ईसा पूर्व उदित हुई थी, और कहाँ से? उत्तर पूर्वी भाग से, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईश्वर पर विश्वास। तो ईश्वर पर विश्वास दोनों को था, परंतु मूर्ति पूजा का विखंडन करते थे, निराकार ईश्वर पर विश्वास करते थे, ठीक है। वेदों में अविश्वास। तो वेदों में तो उनको किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने जैसे कर्मकांड और बना के रखे थे बलि, उसका वो घोर विरोध करते थे, ठीक है। फिर क्षत्रिय शासकों का संरक्षण। तो देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रवर्तक कौन थे? क्षत्रिय थे, ठीक है। तो वो खुद भी क्षत्रिय थे, तो उन्हें क्षत्रिय शासकों का संरक्षण भी प्राप्त था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म। मतलब जिस प्रकार आप कर्म करते हैं उसी आधार पर आपको जन्म मिलता है, या फिर जन्म में जिस प्रकार के कर्म होते हैं उसी प्रकार अगला जन्म प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अहिंसा, सत्य व सदाचार। ये तो सभी धर्मों में होता है कि हिंसा न करना, सत्य बोलना, सदाचार जीवन व्यतीत करना, ठीक है। फिर आखिरी बचा हमारा सादा जीवन व नैतिक जीवन शैली, कि सादा जीवन व्यतीत करते हुए जीवन शैली को व्यवस्थित करना, ठीक है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं दोनों धर्मों में अंतर क्या था, बौद्ध व जैन धर्म, ठीक है। तो फर्स्ट है बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली, और जैन धर्म की प्राकृत। दोनों के ग्रंथ भी इन्हीं लैंग्वेज में लिखे गए, ठीक है। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार हुआ था, जबकि जैन धर्म का भारत की सीमाओं तक ही प्रचार हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म भिक्षुओं पर आधारित था और जैन धर्म अनुयायियों पर आधारित था। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे, जबकि जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया था, न ज़्यादा कठिन और न ज़्यादा सरल, जबकि जैन धर्म में कठोर तप व उपवास को संज्ञा दी गई है, ठीक है। जो अहिंसा थी बौद्ध धर्म में व्यवहारिक थी, मतलब परिस्थिति के अनुसार हिंसा या अहिंसा की जाती थी, जबकि जैन धर्म में अहिंसा के नियम बहुत ही अधिक कठोर है, ठीक है। लास्ट आता है मोक्ष प्राप्ति, जो दोनों में निर्वाण होता है। तो बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति होती है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, जबकि जैन धर्म में मोक्ष होता है त्रिरत्न से, ठीक है। तो यही हमारी वीडियो समाप्त होती है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।